वासुदेवाय। तो आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवतम के आगे की कथा मृत का पान करवाने जा रही हूँ। तो कथा को भक्ति पूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। तो यहाँ प्रसंग में नारद जी व्यासदेव जी को अपने पूर्व जन्म की कथा, भगवान की कृपा और व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवत की रचना हेतु प्रेरित करते हुए चले जाते हैं। तो नारद जी के चले जाने के बाद व्यासदेव जी क्या करते हैं, तो इस संबंध में शौनक ऋषि जो है सूत जी से पूछते हैं। तो शौनक जी कहते हैं, हे सूत गोस्वामी जी, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया। तो शौनक जी के इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्याप्राश नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा अर्थात भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करते हैं और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी जो बहिरंगा शक्ति है, उस बहिरंगा शक्ति के समेत श्री भगवान का, परमेश्वर का दर्शन करते हैं। तो जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। जीवात्मा जो है तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी, रज तम सत्व तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी भगवान की जो ये बहिरंगा शक्ति है, इस बहिरंगा शक्ति माया के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की ही उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तो आगे कहते हैं कि जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन जो है इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य भगवद गीता का संकलन किया है, श्रीमद् भागवत का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तो इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव जी जो हैं, इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। जो सुखदेव गोस्वामी पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे, उस सुखदेव गोस्वामी जी को श्रीमद् भागवत को व्यासदेव जी ने पढ़ाया। तो श्री शौनक जी, उसके बाद जो है श्री शौनक जी सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निविक्त मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद श्रीमद् भागवत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। जो आत्मा में आनंद लेते हैं
ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। इसीलिए सुखदेव जी जो हैं पहले से ही निमित्त मार्ग पर चल रहे थे और अपने आप में प्रसन्न थे, फिर भी इस बृहद साहित्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इस प्रकार जो है सुध गोस्वामी जी सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान में दिव्य गुण हैं जो मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को अपने ओर आकृष्ट करते हैं। इसीलिए मुक्त होने के बाद भी मुक्त आत्मा जो है भगवान के दिव्य गुणों को, महिमा को गाने सुनने के लिए तत्पर रहती हैं। तो श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। तो इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। सूत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तो हे सौनक आदि सभी ऋषियों, आप लोग सावधान होकर सुनिए। तो जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य का पुत्र जो है अश्वत्थामा, उसने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए दुर्योधन को अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी दुर्योधन प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तो सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। तो इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए फिर अर्जुन जो है उसे इस प्रकार बोलते हैं कि हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आँखों से यह आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, अश्वत्थामा के सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान श्री कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन जो है अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट करते हैं। तब उसने अपना कवच धारण किया उसके बाद अर्जुन अपने कवच धारण करते हैं और भगवान अस्त्र शस्त्रों और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर वह अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकलता है जिस प्रकार शिव जी के डर से भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो आणविक हथियार है उसी का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया।
तब जो है अश्वत्थामा अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श करता है, क्योंकि उसके प्राण संकट में थे। तो वह अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श करता है और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र करता है। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने का विधि ज्ञात नहीं थी, फिर भी वह इस अपने प्राण को बचाने के लिए अर्जुन से अपने प्राण को बचाने के लिए उस ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र करता है। उसके बाद समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल जाता है। यह इतना उग्र था, यह जो प्रकाश था वह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। जब अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़ा, तब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया और भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। धर्म इत्यादि के जो चारों सिद्धांत है उसका आप पालन करते हैं। तो हे कृष्ण, इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। इस संसार में आते हैं, मनुष्य का देह धारण करते हैं, नाना देह धारण करते हैं। तो हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह जो घातक तेज है, यह कैसा है, किस प्रकार से है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे समझाइए। तब अर्जुन की बातों को सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझसे यह जान लो, हे अर्जुन, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है। अतः हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूँकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, इसीलिए अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो यहाँ श्री सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए, परास्त करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तो उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जो है जल भुन गए। सभी लोगों को सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय काल में लगती है। तो उस अग्नि का, उस सांवर्तक अग्नि का सभी लोगों को स्मरण हो आया और सभी हाहाकार करने लगे। तो इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया।
तो तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन जो है अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तो अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन जो है उसे सेना के पड़ाव की ओर, अपनी सेना की पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं। जब अर्जुन अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अपनी सेना की पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था, तब भगवान अपने कमल नेत्रों से देखते हुए क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। इस पर तुम दया मत दिखलाओ। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान हो, नशे में उन्मत्त हो, पागल हो, सोया हुआ हो, डरा हुआ हो या रथ विहीन हो। तो जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रुओं का वध नहीं करता, न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तो ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है। ऐसे प्राणी, ऐसा क्रूर दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि देकर पलता है उसका वध किया जाना उसी व्यक्ति के लिए हितकर है, अन्यथा वह अपने ही कर्मों से अधोगति को प्राप्त करेगा। इसलिए उसका वध कर देना ही उचित है, उसी के लिए हितकर है। तो इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उसके समक्ष उपस्थित करोगे। तो यह जो व्यक्ति है अश्वत्थामा तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या करके असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। हे अर्जुन, तुम तत्काल इस कुलांगार अश्वत्थामा का वध कर दो। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अर्जुन जो है महात्मा था, तो महात्मा अर्जुन को भगवान का यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निस्सिंह हत्यारा था, फिर भी भगवान कृष्ण का यह विचार अर्जुन को नहीं भाया। वह अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी को सौंप दिया। जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी, उस द्रौपदी को अश्वत्थामा को अर्जुन ने सौंप दिया। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण वह चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण द्रौपदी जो है ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह नहीं सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण द्रौपदी जो है बोली कि हे स्वामी, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के कारण यह हमारा गुरु है। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। जिस द्रोणाचार्य का यह पुत्र अश्वत्थामा है, उसी द्रोणाचार्य की कृपा से ही आपने धनुष बाण चलाने की विद्या सीखी तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। इसीलिए आप इसे छोड़ दीजिए। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य जो हैं अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी।
हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। इस प्रकार जो है द्रौपदी अर्जुन से कहती हैं। तो आगे कहती हैं, हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाइए। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतृप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। द्रोणाचार्य की पत्नी को भी मेरे समान अपने पुत्र के लिए संतप्त ना होना पड़े, रोना ना पड़े निरंतर, इसीलिए आप इसे छोड़ दीजिए। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। इसीलिए हे स्वामी आप अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। तो सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया। राजा युधिष्ठिर जो है रानी द्रौपदी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। नकुल तथा सहदेव जो राजा के छोटे भाई हैं तथा सात्विकी अर्जुन देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों अन्यों ने एक स्वर से राजा युधिष्ठिर से सहमति व्यक्त की। लेकिन भीम जो है क्रुद्ध मनोदशा में थे, उनसे सहमत नहीं हुआ। भीम जो है राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी के वचनों से सहमत नहीं हुए और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। तो भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन को सुनकर फिर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। हे अर्जुन, ये सारे आदेश जो हैं शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं। तो हे अर्जुन, तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी यह कार्य करना है, अश्वत्थामा का वध करना है। तो उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गए और भगवान की आज्ञा का प्रयोजन समझकर अर्जुन इस तरह अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तो बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अर्जुन के द्वारा उसके सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए जाने पर अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। तो इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। फिर उसको रस्सियां खोलकर शिविर से बाहर भगा दिया गया। तो उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये जो है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड था। तो शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है, ये ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड है। तो इस प्रकार शोकाभिभूत पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले भाग में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।